नमस्कार दोस्तों, आज अपन मैथ में प्रतिशत पढ़ना शुरू करेंगे। प्रतिशत प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो प्रतिशत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके हिसाब से प्रतिशत का होना बहुत ज़रूरी है। प्रतिशत से हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रतिशत से पूछ लेता है, लाभ हानि से पूछ लेता है, ब्याज से पूछ लेता है। तो इस तरह प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाभ हानि में भी प्रतिशत आता है, ब्याज में भी प्रतिशत आता है, बट्टा में भी प्रतिशत आता है, अनुपात समानुपात में भी प्रतिशत आता है, मिश्रण में भी प्रतिशत आता है। तो प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो प्रतिशत का आना आपको बहुत जरूरी है। मैथ का आधार माना जाता है प्रतिशत को। इससे बहुत सी प्रश्नावली हल हो जाती है प्रतिशत आने पर। तो प्रतिशत के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं आज आपको कुछ। प्रतिशत प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का मतलब आपको पता है, प्रति 100। प्रति 100 को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। प्रति 100 को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का मान हमेशा 100 होता है। प्रतिशत का मान 100 होता है। हमेशा प्रतिशत का मान 100 होता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रतिशत का मान 100 होता है। कोई भी संख्या दी जाए, कोई भी संख्या दी जाए और उसका 20%, 10%, 5% कुछ भी पूछे तो दी हुई संख्या अपने आप में 100% है। समझ गई? कोई भी संख्या दी जाए और उसका 20%, 5% पूछे तो वो संख्या, दी हुई संख्या अपने आप में 100% है। जैसे कि अब आपको दिया हुआ है 80 का 20% बताओ। 80 का 20% बताओ। अब 80 क्या है? 80 क्या है? 80 100% संख्या है। मतलब ये पूर्ण संख्या है, 100% संख्या है और इसका 20% पूछ रहा है। इसका 20% पूछ रहा है। 80 का 20%, 80 गुणा 100, 80 गुणा 20/100। 80 का 20% कितना आया? 16। 80 का 20% कितना आया? 16। ये अभी बताएंगे ये 100 कहां से आया, ये ऊपर 20 क्यों आया, नीचे 100 क्यों आया। अब इसकी जानकारी करते हैं। एक बात और सुन लो पहले, प्रतिशत में होता क्या क्या है आपको मालूम है? प्रतिशत का मान कितना होता है? 100। जैसे अब कोई संख्या दी हुई है, जैसे 20%, 20% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। 20% को भिन्न में बदलो। अब इसको भिन्न में किस तरह बदलते हैं? प्रतिशत दिया हुआ है आपको, प्रतिशत दिया हुआ है। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे। इस प्रतिशत को हटाने के लिए जो संख्या दी जाए उसमें 100 का भाग दे देंगे। समझ रहे हो? प्रतिशत को हटाने के लिए जो संख्या दी जाए उसमें 100 का भाग दे देंगे। अब अपन को संख्या कितनी दी गई है? 20% है। प्रतिशत को हटाना है, भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को हटाना है। किसका भाग दे देंगे? 100 का। अब काट दो इसको, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो भिन्न क्या बन गई? 1/5। समझे? कोई भी संख्या के साथ प्रतिशत दी जाए और उसे भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत को हटा के उस संख्या के नीचे में 100 से भाग दे देंगे। उस संख्या को 100 से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? भिन्न में चेंज हो जाएगा। और कोई भिन्न दे रखी हो आपको, कोई भिन्न दे रखी हो, जैसे भिन्न दे रखी है आपको 2/5। 2/5 को प्रतिशत में बदलो। 2/5 को प्रतिशत में बदलो। ये भिन्न दे रखी है,
अब पिछले प्रश्न में हमने देखा कि प्रतिशत दे रखे हो कोई संख्या के साथ, उसे भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को हटा के उस संख्या में 100 का भाग दे देंगे तो भिन्न में बदल जाएगा। अब हमें पहले ही भिन्न में दे रखा है और प्रतिशत में पूछ रहा है कि इसको प्रतिशत में बताओ, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसमें हम 100 का भाग दे रहे थे, इसमें हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। समझे, जब प्रतिशत दे रखी हो, प्रतिशत को हटाना हो तो उसको हम 100 से भाग देते हैं, और प्रतिशत ना दे रखे हो, भिन्न में संख्या हो, प्रतिशत लगाना हो तो उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे अब दे रखा 2/5, 2/5 को किस में बदलना है, प्रतिशत में, क्या कर देंगे 100 से गुणा, क्या जाएगा 40%, क्या जाएगा 40%। समझ गए, ये हो गया प्रतिशत। और अभी आपको बताया था भिन्न में बदलना, प्रतिशत दे रखी हो, अब जैसे दे रखा है आपको, ये दे रखा है 40%, 40% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। अब आपको मालूम है 40% को भिन्न में बदलवा रहा है तो प्रतिशत का मान कितना होता है 100, इसको यहां से हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे किसका भाग देंगे 100 का, क्यों, आपको मालूम है प्रतिशत का मान 100 होता है, यहां से हटाया, इसको इसमें भाग दिया तो क्या आ जाएगा भिन्न में, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 आ गया यही, और यही 40%। हो गया क्लियर, तो इसका ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी बात है। और देखो अब जैसे दे रखा आपको, अब जैसे ये दे रखा है 30%, 30% को भिन्न में बदलो, 30% को भिन्न में बदलो, ये दे रखा आपको। अब देखो, अब इसको भिन्न में बदल दोगे, 30% हटाने के लिए नीचे किसका भाग 100 का, 1 0 से 1 0 कट गई तो भिन्न क्या हो गई 3/10, 3/10, ये क्या हो गई भिन्न। अब ये संख्या है ना, ये संख्या जो ये नीचे आएगी, ये संख्या मूल संख्या है, ये संख्या क्या है, मूल संख्या है। समझ गया, ये संख्या अपने आप में 100% है, ये संख्या अपने आप में 100% है। देखो, और ये क्या है ऊपर आएगा, वो क्या आएगा, वो इसका रिजल्ट आएगा, वो इसका रिजल्ट आएगा, किसका, नीचे वाली संख्या का रिजल्ट आएगा। जैसे कोई संख्या 10 है, 10 का 30% ज्ञात करना है आपको, 10 का 30% ज्ञात करना है, 10 का 30%, 10 का 30%। अभी बताया जो संख्या दी जाएगी वो अपने आप में 100% होगी, और जो पूछे उसका मान काट दो। जैसे 10 है, 10 अपने आप में दी गई है, 10 का 30%, ऐसे देखो, दस का 30%, 10 का 30% क्या होगा, क्या होगा, 10 का 30% क्या होगा। अब आपको मालूम है संख्या की क्या दी गई है 10, इसका ही 30% बूझ रहा है, तो 10 क्या अपने आप में 100%, 10 अपने आप में 100% है, नहीं है। अब इसका ही 30% बूझ रहा है। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रखना है, संख्या के नीचे संख्या रखनी है, जिसका मान जिससे मिले वही रखना है। अब अपन 100% का मान कितना है 10, बूझ क्या रहा है 30%, 30% का मान क्या होगा, यही तो बूझ रहा है, 30% का मान क्या होगा, अपन को नहीं मालूम क्या होगा, तो इसको क्या कर देंगे x। समझ गए। अब इसको कर देंगे क्रॉस गुना, इसको कर देंगे क्रॉस गुना। आपको मालूम है x वाली संख्या हमेशा नीचे आती है, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 30/100, x का मान आ जाएगा 2 0 से 2 0, x का मान कितना आ गया 3। समझे, 10 का 30% कितना हुआ 3, ऐसे निकालना है, 10 का 30% 3 हो गया। अब देखो नॉर्मल से प्रश्न करते हैं, प्रतिशत में कुछ नॉर्मल से प्रश्न होते हैं। टाइप नंबर 1 लिख लो, टाइप नंबर 1।
टाइप नंबर 1, इसमें साधारण प्रश्न करेंगे। हम प्रतिशत को आसान तरीके से पढ़ेंगे, और आसान तरीके से भी किस तरीके से पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रश्न से शुरू करेंगे और हाई क्वालिटी के प्रश्न तक चलेंगे। देखो, जैसे पहला प्रश्न लिखो, पहला प्रश्न लिखो, 500 का 45% क्या होगा? 500 का 45% क्या होगा? अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है 500 का 45% क्या होगा। अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोई भी संख्या दी जाएगी वो अपने आप में क्या होगी? 100%। 100% का मान कितना दिया हुआ हमें? 500, यही तो दिया हुआ है। 500 का 45% पूछ रहा है, तो 100% है, ये तो अपने आप में 100% है, पूर्ण संख्या है ये। 500 का 100% का मान क्या दिया हुआ है? 500। पूछ कितने का रहा है? 45% का। अभी बताया था सेम संख्या एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगी, सेम संख्या, जैसे 500%, यहाँ कितना है? 45%, प्रतिशत दोनों है, तो 100% का मान कितना है? 500। 45% का मान कितना आएगा? नहीं मालूम, x नहीं दे रखा प्रश्न में, उसके आगे x कर दिया। अब हमें क्या करना है? क्रॉस गुना कर दो। 45 गुना 500 बटा 100 x। अभी बताया था x वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी, x वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी। काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, कितना जाएगा ये? 225 आंसर। समझे नहीं समझे? प्रश्न दिया हुआ है 500 का 45% क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था कि कोई संख्या जो दी जाएगी और उसका प्रतिशत पूछे तो दी हुई संख्या अपने आप में 100% होगी। वो संख्या पूरी 100% होगी। जो संख्या दी जाएगी और उसका जितना भी प्रतिशत पूछेगा वो आपको बता देंगे। एक और तरीका है, देखो, अगर ऐसे नहीं याद रहे तो कैसे करोगे? जैसे आपको पता है का के की वाली संख्या कहाँ आएगी? नीचे। 45% क्या होगा? 45% क्या होगा? तरीका नंबर 2 देख लो। 45% क्या होगा? 45 इसको किस में बदलेंगे? भिन्न में ही तो बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। 45 बटा 100। 100 कहां से आया? अब आपको मालूम होना चाहिए ये 100 कहां से आया। 45% था, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 का भाग देंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, अगर प्रतिशत लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रतिशत को हटा रहे हैं, प्रतिशत को हटा रहे हैं, 100 का भाग दिया। अब इसको काटो, 5 20 100, 5 9 45, इसका मान क्या आ गया? ये आ गया। आगे नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, भिन्न में बदल दिया आपने, 9 बटा 20, ये आ गया। अब ये क्या है? ये क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो नीचे आएगी वो मूल संख्या होगी। ये क्या है? मूल संख्या, मूल संख्या। और ये क्या है? ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये क्या है? मूल संख्या। ये क्या है? इसका रिजल्ट है। अब देखो, मूल संख्या अपने इससे निकाला 45% को, इसको छोड़ दिया हमने, तो मूल संख्या क्या है अपने पास? 20 आई। अभी तो आई है 20 आई है मूल संख्या। और इसका रिजल्ट क्या आया? जो पूछ रहा वही तो आया, रिजल्ट 9 आया। हाँ, लेकिन हमने तो 20 निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 और हमारा क्या आया? 20। तो 20 का मान क्या है? 500। 20 का मान 500, हमारी तरफ से तो 20 आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? 500। तो हमारे 20 का मान क्या है? 500। और हमें निकालना क्या है? 9 का मान। हमें निकालना क्या है? 9 का मान। 9 का मान क्या आएगा? x नहीं मालूम, तो इसको कर दो गुना। 500 गुना 9 बटा
20, यही तो आएगा। x वाली संख्या नीचे आएगी। 20 को x से गुना करोगे तो 20x हो जाएगा, और 500 को 9 से गुणा करोगे तो 500 गुना 9 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0, 2 से काटा कितनी बार, 25, 25 नहीं में 225, सेम उत्तर आएगा। आए समझ? ऐसे करना है। अगला प्रश्न लिखो और अच्छे तरीके से सीखेंगे। बहुत आसान प्रश्नावली, बहुत आसान, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। दूसरा प्रश्न लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 700 का 25% क्या होगा? 700 का 25% क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। अब निकालो इसको, देखो किस तरीके से निकालेंगे। क्या उठाएंगे हम? प्रतिशत। प्रतिशत को पहले किस में बदलेंगे? भिन्न में। प्रतिशत उठाया हमने 25, प्रतिशत क्या है इसमें? भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाना है, हटाना है तो किसका भाग देंगे? 100 का। प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देंगे, यही तो बताया था। अब देखो इसको काटो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4। ये क्या है अपने पास? मूल संख्या। क्या है ये? मूल संख्या। और ये क्या है इसका? रिजल्ट। ये क्या है इसका? रिजल्ट। हमारे पास तो मूल संख्या आ गई 4, 4 आ गई हमारे पास तो मूल संख्या। लेकिन प्रश्न में कितनी दी गई है मूल संख्या? हमारे पास तो 4 आ गई, लेकिन 4 का मान प्रश्न में कितना है? 700। और रिजल्ट, रिजल्ट तो याद करना ही है। रिजल्ट 4 का मान 700 है तो 1 का मान कितना आएगा? रिजल्ट तो याद करना ही है। 400 का मान, 4 का मान 700 है, 4 का मान 700 है तो 1 का मान क्या आएगा? x। और इसको क्या कर देंगे? क्रॉस गुना, तो आएगा 700 गुना 1/4, यही तो आएगा। अब इसको काटो, 4 एकम 4, बच गई कितनी? 3, 4 संते 28, बच गई कितनी? 2, 4 पंजे 20, 175 क्या आ जाएगा इसका? उत्तर आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आई समझ में? तो 175 इसका उत्तर आ जाएगा। ये तो बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रश्नावली की शुरुआत करी, तभी हमने बताया था जो प्रश्न में दिया जाएगा, जो भी प्रश्न में दिया जाएगा और उस संख्या का ही प्रतिशत पूछा जाएगा तो वो संख्या अपने आप में 100% होगी। जो संख्या दी जाएगी और उसका प्रतिशत पूछा जाए तो जो संख्या दी जाएगी वो अपने आप में 100% होगी। जैसे अब 700 है, ये 700 क्या है? अपने आप में 100% है ना। 700 संख्या दे रखी है, 100% है। अब 700 का 25% पूछ रहा है तो प्रतिशत के नीचे क्या आएगा? प्रतिशत। 700 का 25% पूछ रहा है, 700 का 25% क्या आएगा? तो और क्या करेंगे? क्रॉस गुना x। 700 गुना 25/100, 2 0 से 2 0, कितना आ जाएगा? 25 संते 175 आ गया। 25 संते 175 आ गया। अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखो।
किसी संख्या के किसी संख्या के 25% का मान किसी संख्या के 25% का मान 200 है। किसी संख्या के 25% का मान 200 है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 25% का मान 200 है तो वह संख्या क्या है? पिछले दो प्रश्नों में हमने देखा कोई संख्या दे रखी थी और उसका ही प्रतिशत पूछ रहा था, लेकिन इस बार संख्या नहीं दे रखी, जो प्रतिशत दे रखा है, जो प्रतिशत दे रखा है उसी का मान दे रखा है। जो प्रतिशत दे रखा है हमें उसी का मान दे रखा है। तो अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे? कोई ये हार्ड प्रश्न नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। देखो अब इसको कैसे करेंगे। पहले जो संख्या दे रखी थी वो अपने आप में 100% होती थी और जो पूछा, जितना प्रतिशत पूछ रहा था 100% के नीचे रखते थे और उसको क्रॉस गुणा कर रहे थे। यही तो हो रहा था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है? जो 100% संख्या थी, जो मूल संख्या थी वो हमें नहीं दे रखी, जो मूल संख्या थी वो हमें नहीं दे रखी, लेकिन प्रतिशत का मान जरूर दे रखा है। तो फिर हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? जो संख्या 100% थी, 100%, जो संख्या 100% थी वो हमें नहीं मालूम, तो उसका मान क्या आएगा? x। नहीं मालूम तो x ही आएगा। लेकिन 25% दे रखा है, 25% दे रखा है। 25% का मान क्या दे रखा हमें? 200। 25% का मान हमें 200 दे रखा है। प्रश्न पढ़ो, देखो। किसी संख्या के 25% का मान 200 है। किसी संख्या के 25% का मान 200 है तो वह संख्या क्या है? यही तो दे रखा है। किसी संख्या के 25% का मान 200 है, किसी संख्या के 25% का मान 200 है तो वह संख्या क्या है? अब संख्या तो अपने आप में 100 होगी, वो 100% होगी तो 100% होगी, हमें तो नहीं मालूम क्या है, तो 100 के सामने क्या रख दिया? x। लेकिन हाँ, उस ये जरूर मालूम है कि उसी संख्या का 25% का मान 200 है। जो दे रखा है उसके सामने वही रखते जाओ। मैथ का यही नियम है, जो दे रखा है उसी के हिसाब से चलो, आप उत्तर आ जाएगा। देखो 25% का मान दे रखा है 200 है और 100% का मान पूछ रहा है। वह संख्या मतलब 100% वह संख्या क्या होगी? तो अब क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा 100 किससे गुणा होगा? 200 से। और 25 किससे गुणा होगा? x से। तो क्या हो जाएगा? 25x। x वाली संख्या नीचे आएगी। 25 को किससे? 100 से काटेंगे। 25 चौक 100। 400 को 200 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 800। उत्तर आ जाएगा। वह संख्या क्या है? 800 है। वह संख्या क्या है? 800 है। अब देखो, अगर यह प्रश्न इस तरह से दे देता, 800 का 25% का मान क्या होगा? 800 का 25% क्या होगा? तो हम कैसे करते? 800 क्या है? संख्या दी हुई है। 800 क्या है? 100%। और बूझ का रहा 25% का मान, तो 25% के सामने x रखते और काटते तो वही उत्तर आ जाता। 25 अंठे 200। 200 समझे नहीं समझे? ये हो गया तरीका। कितना उत्तर आ जाएगा? 800। वह संख्या क्या होगी? 800। अब देखो प्रतिशत के दूसरे तरीके से किस तरह करेंगे। आसान तरीका है वो दूसरा। आसान तो ये भी है, जिसको जोन सा पसंद हो उसी से कर लेना। 25% क्या उठाएंगे? 25%, यही तो उठाएंगे। प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत उठाएंगे 25%। प्रतिशत को किस में बदलेंगे? भिन्न में। भिन्न में बदलेंगे तो 100 का क्या करेंगे? भाग देंगे। 100 का भाग दे दिया। 25 एकम 25, 25 चौक 100। 25 एकम 25, 25 चौक 100। अब क्या है?
ये क्या है? मूल संख्या। ये क्या है? मूल संख्या। और ये क्या है? रिजल्ट। ये क्या है? रिजल्ट। मूल संख्या क्या है? 4। अपने पास मूल संख्या क्या है? नहीं मालूम क्या है, हमें तो नहीं मालूम क्या है मूल संख्या। लेकिन रिजल्ट का रिजल्ट क्या है अपने पास? 25%। मूल संख्या का 25% ही तो है। रिजल्ट का मान 1। अपने पास रिजल्ट क्या है? 1। इसमें क्या दे रखा है? रिजल्ट 200। अपने पास मूल संख्या क्या है? 4। इसमें मूल संख्या क्या होगी? x। नहीं मालूम क्या होगी। अब इसको कर दो क्रॉस गुना। 4 गुना 200 बटा 1 का 1x का भाग देंगे वही आएगा 800। 1 का भाग देंगे तो वही तो आएगा 800। तो ये आ गया 800। उससे भी क्या आया? 800। इससे भी क्या आया? 800। इसमें क्या होता है? प्रतिशत उठानी पड़ती है। उसमें क्या देखना पड़ता है? मूल संख्या। यही तो फर्क है बस। यह तरीका बढ़िया तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे हम। अगला प्रश्न लिखो। किसी संख्या के 18/3/4% का मान किसी संख्या के 18/3/4% का मान किसी संख्या के 18/3/4% का मान 300 है। किसी संख्या के 18/3/4% का मान 300 है। 300 है तो वह मूल संख्या क्या है? तो वह मूल संख्या क्या है? अब देखो क्या उठाएंगे इसमें? प्रतिशत। 18/3/4%। ये तो आता ही होगा आपको। ये तो क्या होंगे? गुना, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। अगर बीच में किसी का निशान नहीं दिया गया हो तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला साइड वाले से गुणा हो जाएगा, और कोई निशान नहीं हो तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर माइनस का निशान दिया है तो ये घट जाएगा, और प्लस का निशान दिया है तो जुड़ जाएगा। अगर कोई निशान नहीं दिया तो भी फिर भी ये जुड़ेगा। अब दिया हुआ 18/3/4%। 18 चौके 72 और 3 75। कोई निशान नहीं दिया, कोई निशान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाले से गुना हो जाएगा साइड वाला। 18 चौके 72 और 3 75। 75/4 क्या है ये? प्रतिशत। 75/4% ही आएगा ना ये। 75/4% आएगा। अब हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। प्रतिशत को हटाना पड़ेगा तो 100 से भाग भी तो देना पड़ेगा। 100 से भाग देना पड़ेगा। अब कटे तो काट दो, वरना ये भिन्न बन गई। कट रही है कितने? 25 75। 25 से कम ही 25 बच गए कितने? 15। 25 के 150। भिन्न कितनी आ गई अपने पास? 3/16। ये क्या आ गई? भिन्न। ये क्या है नीचे वाला? मूल संख्या। और ऊपला क्या है? रिजल्ट। नीचे वाली मूल संख्या आएगी, ऊपर वाला हमेशा रिजल्ट आएगा। हमें क्या दिया हुआ है? इस रिजल्ट का मान क्या दिया हुआ है? किसी संख्या के 18/3/4% का मान कितना दिया हुआ है? 300। ये रिजल्ट ही तो है। ये रिजल्ट ही तो है। कोई संख्या का 18/3/4
18 सही 3/4% का मान 300 दिया हुआ है, तो ये रिजल्ट ही तो निकाला हुआ है, उस संख्या का रिजल्ट निकाला हुआ है ये 300। तो हमें मालूम है रिजल्ट का मान कितना है, रिजल्ट कितना है 3। 3 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 300। लेकिन हमारे पास क्या है ये भी तो देखो ना, हमारे पास मूल संख्या पूछ रहा है, तो हमारे पास मूल संख्या क्या है 16। हमारे पास मूल संख्या 16 ही तो है, और इसका मान क्या आएगा 3 का मान, रिजल्ट का मान 300 है, हमारे पास रिजल्ट 3 आया, प्रतिशत उठाया तो हमारे पास रिजल्ट 3 आया, लेकिन परसेंट में इस 3 का मान कितना दे रखा है 300। परसेंटेज में इस रिजल्ट का मान परसेंट में 300 दे रखा है, हमें मालूम है 3 का मान 300 होगा, 3 का मान 300 होगा, तो 16 का मान क्या होगा x। अब इसको क्या कर देंगे क्रॉस गुना, तो आप कर दो इसको, 300 किससे गुना हो जाएगा 16 से, और 3 किससे x से 3x, तो x वाली संख्या नीचे आएगी, इसको काटेंगे कितने से 100 से कट जाएगा, 3 का भाग 300 में देंगे तो 100 से कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 1600। वह संख्या क्या है 1600। ठीक है आ गया, वह संख्या क्या है 1600। तो इस तरीके से करना है। कितने क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन और देखो, 4 क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न देखो, लिखो किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में, लिख रहे हो ना, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो प्रश्न को पहले पढ़ो, फिर उस प्रश्न पर कंसंट्रेट करो कि इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है और हमें क्या करना है इस प्रश्न में। अब इसमें क्या पूछ रहा है, किसी संख्या के पिछले 2 तरह के प्रश्न पढ़े हम। उस प्रश्न में पहले या तो मूल संख्या दे रखा था, पहले प्रश्न में देखा हमने उसमें मूल संख्या दे रखा था, और उस मूल संख्या का ही 10%, 20%, 30%, 25% कुछ भी हो वो पूछ रहा था। तो हम मालूम है मूल संख्या दे रखी है तो वो अपने आप में 100% थी, और उसका 20, 10 कुछ भी पूछ रहा था वो हम निकाल रहे थे। 100 के प्रतिशत के नीचे 10%, 20%, 25% है, और मूल संख्या के सामने मूल संख्या, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत है, यही तो होता है, ये उस तरीके से निकाल रहे थे। लेकिन अब की बार नया तरीका दे दिया इसमें, 80% में 20 जोड़ने, 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। हमें कितना दिया हुआ है 80%, हमें कितना दिया हुआ है 80%, और हमें कितना कम है 100% से 20%। अगर 20% और दिया होता, अगर 20% और दिया होता तो यह संख्या 100% हो जाती, लेकिन नहीं, यह संख्या तो 80% ही है, 20% तो इसने दिया नहीं। अब या तो आप 20% जोड़ लो,
या तो आप 20% जोड़ लो या फिर 80 जोड़ लो, या तो आप 20% जोड़ लो या फिर 80। अगर प्रतिशत में पूछे तो 20% जोड़ लो, अगर संख्या में पूछे तो 80 जोड़ लो, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ रहे हो, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, 20% जोड़ लो या 80 जोड़ लो, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 20% जोड़ लो या 80 जोड़ लो, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें मालूम पड़ गया कि 20% का मान कितना है, 80। 20% का मान कितना है, 80। और संख्या क्या होती है अपने आप में, 100%। और पूछ भी क्या रहा है, वह संख्या क्या है, मतलब वह 100% संख्या क्या है। 20% का मान हमें मालूम है 80 है, क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है 80% दे रखा है, 20% का मान 80 दे रखा है हमें। अगर 100% दिया जाता तो 80 नहीं जोड़ने पड़ते, लेकिन 80% दे रखा है और 80 जोड़ने, तो इसका मतलब ये 80 जोड़ने पर वह संख्या खुद की 100% हो जाएगी। तो 20% का मान कितना आया, 80। 20% का मान कितना है, 80। 100% का मान कितना है हमें नहीं मालूम, उसके सामने x कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। 100 किससे गुना होगा, 80 से। 100 गुना 80 भाग किसका जाएगा, x वाली संख्या, x किससे गुना होगा, 20 से। 20 से 20 चौक 80, कितना जाएगा, 400। तो वह मूल संख्या क्या है, 400। तो वह मूल संख्या क्या है, 400। ये बढ़िया है। अब दूसरा देख लो, प्रतिशत उठाओ, इसमें क्या उठाओगे, प्रतिशत उठाओ। 80% है, भिन्न में बदलोगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, गायब। प्रतिशत की जगह क्या लग जाएगा, 100 का भाग। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। भिन्न में बदल लिया हमने प्रतिशत को, भिन्न में बदल लिया प्रतिशत को, तो क्या है इसमें, भिन्न का मान कितना है, 4/5। ये क्या है, मूल संख्या। ये क्या है, मूल संख्या। ये क्या है, इसका रिजल्ट। ये क्या है, इसका रिजल्ट। रिजल्ट हमें मालूम है 80%। 80%। 80% का मान कितना है, 4। 80% का मान कितना है, 4। 100% का मान कितना आएगा, 80% का मान 4 है, 100% का मान कितना आएगा, 5। लेकिन 100% का मान तो आ जाएगा 5, ये तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो है, ये जोड़ेंगे, ये 80 जोड़ेंगे तभी तो 100% का मान आएगा। यहाँ कितना कम है, यहाँ कितना कम है, 4। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 का मान कितना दे रखा है, 1 का मान कितना दे रखा है, 80। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 1 जोड़ने पर मूल संख्या मिल रही है, लेकिन प्रश्न में कितना जोड़ रहा है, ये क्वेश्चन में 80 जोड़ रहा है, तो 1 के बराबर 80 आएगा। हमें तो 1 में पूर्ति हो रही है, लेकिन प्रश्न में 80। हमें क्या करना है, 5। मूल संख्या यही तो है, 1 का मान 80, 5 का मान क्या आएगा, x। क्या कर देंगे, 80 को किससे गुना करेंगे, 5 से। 80 को 5 से गुना करेंगे और x वाली संख्या का भाग देंगे। x किससे गुना होगा, 1 से। 1 का भाग देंगे तो वही बात है, 8 पंजे 40। तो वह संख्या क्या आएगी, 400। समझ रहे हो, इस तरीके से होते हैं। अगला प्रश्न और देखो, एक और लिखो, एक प्रश्न और लिखो। बहुत बहुत आसान तरीके से, बहुत बहुत ईमानदारी से, आसान तरीके से ऐसे मान कर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत आसान तरीके से। अगर समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न लिखो, किसी संख्या में किसी संख्या में
किसी संख्या में 15, किसी संख्या में 60 जोड़ने पर, किसी संख्या में 60 जोड़ने पर, किसी संख्या में 60 जोड़ने पर वह संख्या, किसी संख्या में 60 जोड़ने पर वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या अपने आप में, अपने आप में 100% हो जाती है, हो जाती है। किसी संख्या में 60 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप में 100% हो जाती है। अगर हमें 85% संख्या का ज्ञात है तो, अगर हमें 85% संख्या का ज्ञात है तो, वही प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ी सी क्या कर दी इसमें, लैंग्वेज घुमा दी, इसमें थोड़े बताने का तरीका घुमा दिया। अब देखो, इसमें किसी संख्या में आप 60 जोड़ोगे, किसी संख्या में आप 60 जोड़ोगे तो वह संख्या अपने आप में 100% हो जाएगी, मतलब वह संख्या पूरी हो जाएगी, जितनी भी है वो संख्या पूरी हो जाएगी। लेकिन ये 60 जोड़ोगे कब, किसमें जोड़ोगे, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। ये 60 उसमें जोड़ोगे जब आपको इस संख्या का 85% ज्ञात है। जैसे आपको मालूम है इस संख्या का 85% ये है, उसमें आप 60 जोड़ दोगे, उसमें आप 60 जोड़ दोगे तो वह संख्या अपने आप में क्या हो जाएगी, 100%। अब 85% ज्ञात है और उसमें आप 60 जोड़ोगे तो वह संख्या 100% हो जाएगी, तो वह संख्या 100% हो जाएगी। अब 85% तो आपको क्वेश्चन में दिया है ज्ञात हो, और इसमें 60 जोड़ दो, इसमें 60 जोड़ दो, 60 क्या कर दो प्लस, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 100%। 85% में आप कितने प्रतिशत जोड़ोगे कि वो 100% हो जाए, 15%। 15% जोड़ोगे तभी तो वो क्या होगी, 100%। लेकिन 15% नहीं दे रखा इसने तो घुमा के दे रखा है कि 60 जोड़ो। तो हमें मालूम है या तो 15% जोड़ दो या 60 जोड़ दो, बात वही है, संख्या 100% हो जाएगी। तो 15% का मान कितना दे रखा है, 15% का मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, यही तो बात है। 85 में 15%, 85% में 15% जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगी, तो या 60 जोड़ दो तो भी 100% हो जाएगी। तो 15% का मान 60 है, मूल संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, 100% x। 60 किससे गुना हो जाएगा, 100 से, 60 गुणा 100। x किससे गुना हो जाएगा, 15 से, 15x, 15 चौक 60, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, 4। वह संख्या क्या है, 4। वह संख्या क्या है, 400। अब दूसरी तरीके, उस तरीके से देख लो, परसेंटेज उठाओ। प्रतिशत उठाया, 85% दे रखा है, 85%। इसको किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत की जगह क्या आएगा, प्रतिशत की जगह हटकर, प्रतिशत हटकर 100 का क्या हो जाएगा, भाग। तो 85/100 ये भिन्न में बदल देंगे, 5 से काटो, 5 17 85, 5 20 100, 5 17 85, 5 20 100, ऐसे ही तो काटेंगे। इस 85 को 5 से काटोगे तो 17 बार कटे जाएगा भाग, इसमें 17 बार 85, और 100 में 5 का भाग दोगे तो 20 बार जाएगा, समझ रहे हो।
ये क्या है? मूल संख्या, मूल संख्या। और ये क्या है? रिजल्ट। ये क्या है? मूल संख्या। ये और नीचे वाली मूल संख्या, ये क्या है? रिजल्ट। अब रिजल्ट हमारे पास है 17। 17 किसका मान है? 85 का। 17 किसका मान है? 85 का। और हमको मालूम है ये क्या है? नीचे वाले क्या है? मूल संख्या। अब इसमें क्या बात कर रहा है? जोड़ने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जोड़ने की। 17 में अपन कितने जोड़े कि 20 हो जाए? 17 में कितने जोड़े कि 20 हो जाए? 17 में 3 जोड़ो सर। 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। 3 जोड़ेंगे, 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। लेकिन ये 3 का मान हमें कितना दे रखा है? 3 का मान हमें कितना दे रखा है? 3 का मान हमें 60 दे रखा है प्रश्न में। 3 का मान कितना है? 60। हमें चाहिए किसका मान? मूल संख्या का। मूल संख्या ही तो पूछ रहा है। हमारे पास मूल संख्या क्या है? 20। तो 3 के नीचे 20 बराबर में 3 के नीचे 20 आ गया। 20 का मान नहीं मालूम क्या है? मूल संख्या का मान हमें क्या मालूम क्या है? x। अब इसको क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। 20 किससे गुणा हो जाएगा? 60 से। और भाग किसका जाएगा? 3x का। x किससे गुणा होगा? 3 से। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इससे होगा, ये इससे होगा। समझ रहे हो? 3x, 3 दूनी 6। 60 में 3 का भाग 20 बार गया। 20 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 4। कितना उत्तर आ गया? 4 आ गया। ठीक। बाकी कल देखेंगे। तो प्रतिशत जितना पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा और ज्ञान करना, पढ़ना इसको जरूर। ओके।